नमस्कार दोस्तों, तेजस जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम भारत सामान्य ज्ञान के 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। आपका प्रश्न है, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्रिकेट। आपका अगला प्रश्न है, बोल्डेर्स गावस्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्रिकेट। आपका अगला प्रश्न है, स्टेनली कप किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, आइस हॉकी। आपका अगला प्रश्न है, रग्बी विश्व कप किस खेल से संबंधित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, रग्बी। आपका अगला प्रश्न है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यह प्रसिद्ध वाक्य किसने लिखा था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉन कीट्स। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अपने वायुमंडल का कारण है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण शक्ति। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लागू करके वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 360। आपका अगला प्रश्न है, हमारे संविधान में आर्थिक योजना निम्नलिखित में से किसमें शामिल है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, समवर्ती सूची। आपका अगला प्रश्न है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में संशोधन किस वर्ष पारित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 2005। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 100वें संशोधन को किस राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रणब मुखर्जी। आपका अगला प्रश्न है, 124वें संविधान संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। आपका अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, रेड कंगारू। आपका अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, कोमोडो ड्रैगन। आपका अगला प्रश्न है, स्पेन का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, बैल। आपका अगला प्रश्न है, जर्मनी का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, रेड ईगल। आपका अगला प्रश्न है, रोमानिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, लिंक्स। आपका अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान की राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, काबुल। आपका अगला प्रश्न है, अल्जीरिया की राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रबात। आपका अगला प्रश्न है, इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, जकार्ता। आपका अगला प्रश्न है, इराक की राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, बगदाद। आपका अगला प्रश्न है, ईरान की राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, तेहरान। आपका अगला प्रश्न है, ओमान की राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मस्कट। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, नील। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है?
आपका सही जवाब है ऑप्शन ए माउंट एवरेस्ट। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रीनलैंड। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी रूस। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी वेटिकन सिटी। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी एंजेल जलप्रपात। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कोरल रीफ कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ग्रेट बैरियर रीफ। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। आपका अगला प्रश्न है, कतर की राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दोहा। आपका अगला प्रश्न है, अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी शशि थरूर। आपका अगला प्रश्न है, इराकी कुर्दिस्तान की राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी एरबिल। आपका अगला प्रश्न है, कुवैत की राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कुवैत शहर। आपका अगला प्रश्न है, चीन की राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बीजिंग। आपका अगला प्रश्न है, जॉर्डन की राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अम्मान। आपका अगला प्रश्न है, ताइवान की राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए ताइपे। आपका अगला प्रश्न है, तुर्की की राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए अंकारा। आपका अगला प्रश्न है, थाईलैंड की राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए बैंकॉक। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए प्रिटोरिया। आपका अगला प्रश्न है, पूर्वी तिमोर की राजधानी कौन सी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए दिल्ली। आपका अगला प्रश्न है, चूहीमल तालाब कहाँ स्थित है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी नूंहा। आपका अगला प्रश्न है, वृहद राजस्थान का निर्माण किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 30 मार्च 1949। आपका अगला प्रश्न है, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रतापगढ़। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान का नाम रायथान किस इतिहासकार ने दिया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए कर्नल टॉड। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान निर्माण के समय कोटा के किस शासक को उपराज प्रमुख बनाया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए भीम सिंह। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी गुरुमुख निहाल सिंह। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन
सी 2009। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान के राजकीय वृक्ष का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए टेकोमेला उंडुल्ता। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़। आपका अगला प्रश्न है, रहला की रचना किसने की? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इब्न बतूता। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तुजुक जहांगीरी के लेखक थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जहांगीर। आपका अगला प्रश्न है, गजनी के महमूद ने किस खिलाफत की आधिपत्य के साथ एक वैचारिक संबंध बनाए रखा था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी अबू खलीफा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इस्लामी विद्वान गजनवी सुल्तान महमूद का समकालीन नहीं था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी फरिश्ता। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के अधीन कृषि विभाग था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी दीवान ए कोही। आपका अगला प्रश्न है, संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी मणिपुर। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जयपुर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 25 जनवरी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 7 दिसंबर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व मौसम दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए 23 मार्च। आपका अगला प्रश्न है, वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी द वेल्थ ऑफ नेशंस। आपका अगला प्रश्न है, कृषि क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए इंग्लैंड। आपका अगला प्रश्न है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी जेम्स हरग्रीव्ज। आपका अगला प्रश्न है, मुख्य घटना जिसने यूरोप में पुनर्जागरण को जन्म दिया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी ओटोमन तुर्क का कॉन्स्टेंटिनोपल पर विजय। आपका अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप प्रादुर्भाव हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए आधुनिक युग का। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिकी नौसेना तथा वायुसेना बेस पर्ल हार्बर पर किस देश के द्वारा आक्रमण किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जापान। आपका अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहाँ स्वीकार किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए सैन फ्रांसिस्को। आपका अगला प्रश्न है, भौगोलिक अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पुर्तगाल। आपका अगला प्रश्न है, डैम्यो सामंती किस देश के शासक थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जापान। आपका अगला प्रश्न है, आगस्टन वंश के शासक नीरो का संबंध कहां से था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रोम। आपका अगला प्रश्न है, अरब साम्राज्य में सर्वोच्च सत्ताधारी कौन था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी खलीफा। आपका अगला प्रश्न है, काल्विन कौन था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए फ्रांसीसी। आपका अगला प्रश्न है, किस सभ्यता के शासक फराहो
कहलाते थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिस्र। आपका अगला प्रश्न है, किस शासक का काल रोमन सभ्यता का स्वर्णकाल कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑगस्टस। आपका अगला प्रश्न है, बिना कला के सभ्यता नहीं, यह कथन किसने कहा था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, मुसोलिनी। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्साई की संधि की कठोरता। आपका अगला प्रश्न है, छठे शाठ्यन समाचरित अर्थात जैसे को तैसा सिद्धांत किस सभ्यता के कानून की विशेषता थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 4 जुलाई 1776। आपका अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने विश्वकोश का संपादन किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, दीद्रो। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका के द्वितीय विश्व युद्ध में सम्मिलित होने का क्या कारण था? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण। आपका अगला प्रश्न है, इंग्लैंड ने अमेरिका में बस्तियां बसाने की अनुमति कई कंपनियों को प्रदान की थी। उनमें मैसाचुसेट्स कंपनी को आज्ञा कब प्रदान की गई थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1629 ईसा। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिकी सेना ने साराटोगा युद्ध द्वारा इंग्लैंड की सेना को कब परास्त किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1777 ईसा। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ग फ्रांस में गणतंत्र का समर्थक था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेकोबिन्स। आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस में बास्तील जेल का पतन कब हुआ था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 14 जुलाई 1789। आपका अगला प्रश्न है, नेहरूलियाडत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1950। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में भारत के कौन से वाइसराय ओवेन मेरेडिथ के उपनाम से कविताएं लिखते थे? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, लॉर्ड लिटन। आपका अगला प्रश्न है, सगौली की संधि के द्वारा ब्रिटिश भारत के किस देश के साथ संबंधों को परिभाषित किया गया? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, नेपाल। आपका अगला प्रश्न है, ब्रदर्स ऑफ इंडिया नामक समूह की स्थापना किसने की थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, एनी बेसेंट। आपका अगला प्रश्न है, कोमागता मारू की यात्रा किस स्थान से शुरू हुई? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, हांगकांग। आपका अगला प्रश्न है, बंगलौर का प्रसिद्ध लालबार उद्यान किस शासक के द्वारा कमीशन किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैदर अली। आपका अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लेखक व बुद्धिजीवी राजनारायण बासु किस नोबेल पुरस्कार विजेता से संबंधित हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। आपका अगला प्रश्न है, कलकत्ता किस वर्ष तक भारत की राजधानी थी? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1912। आपका अगला प्रश्न है, रणजीत सिंह व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1809। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।